आई एम हसान तफैल और मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं अतीब जावेद और जमशेद अली। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने बनाना था लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमने लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट में क्या क्या किया और हमने अपना सारा लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट बनाया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्ट है क्या चीज़। रिपोर्ट एक ऐसी मशीन होती है जो कि कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होती है, मतलब जो स्टार्ट भी खुद होती है, अपना वो वे ऑफ वर्क भी खुद डिसाइड करती है और खुद भी स्टॉप हो जाती है। आज के इस दौर में इंसान जो इतनी तरक्की कर चुका है तो इंसान ने रोबोट भी बना लिए जो कि सारे काम खुद कर सकते हैं। एक किस्म का ये इंसान का रेप्लिका होता है, सेम टू सेम इंसान की कॉपी होती है। तो रोबोट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें मोबाइल रोबोट्स भी आ सकते हैं, जिसमें मोबाइल रोबोट्स भी आ जाते हैं। और उन्हीं मोबाइल रोबोट्स में एक हमारे पास आता है लाइन फॉलोइंग रोबोट। बेसिकली लाइन फॉलोइंग रोबोट क्या होता है, जो कि पर्टिकुलर पाथ को या ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है और अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद डिसाइड करता है। और जब वो ऑब्स्टिकल वगैरह आता है तो उनसे वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, उससे वो चीज़ हमारे पास लाइन फॉलोइंग एक रोबोट डिसाइड करता है। हमारे पास जो पाथ होती है इसकी, वो ब्लैक हो सकती है या वाइट होती है। वाइट फ्लोर जो होता है विजिबल होता है और एक होता है या मैग्नेटिक फ्लोर होता है इनविजिबल। तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसे बेसिक डोमेस्टिक से लेके उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। तो हमारे पास बेसिकली हमने एक ऐसा रोबोट बनाना था जो कि एक लाइन को फॉलो करे। हमारे पास अरीना था वाइट और उसके ऊपर ब्लैक, हमारे पास एक टेप सी लगी हुई थी। तो हमने अपना रोबोट इस तरह तरीके से डिजाइन करना था 4 सेंसर्स को यूज करते हुए कि हमारा वो ब्लैक लाइन पे चले और व्हाइट लाइन पे रुक जाए। तो हमने वो रोबोट डिजाइन किया। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बनाया उसके लिए ट्रुथ टेबल। ये हमारा रोबोट का ट्रुथ टेबल। बेसिकली अब ये ट्रुथ टेबल हमारा बना कैसे है, क्योंकि हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ये थी कि हमने 4 जो सेंसर यूज करने थे। तो जब हमारे पास 4 सेंसर होंगे तो हमारे पास जो टेबल बनता है, ट्रुथ टेबल बनता है, वो 2 की पावर n होता है। अगर 2 की पावर n अगर हम करें 2 की पावर 4 तो हमारे पास 16 का टेबल बनेगा। तो ये हमारे पास 16 का टेबल है। अभी हमारा टेबल कैसे है, पहले 8 0 8 1, उसके बाद 4 0 4 1, उसके बाद 2 0 2 1 एंड देन 0 1 0 1। इस तरह हमने अपने ये वैल्यूज प्लेस कर ली। उसके बाद हमारे पास 4 सेंसर हैं। ये है लेफ्ट सेंसर, देन CL स्टैंड फॉर सेंटर लेफ्ट, देन हमारे पास सेंटर राइट एंड देन हमारे पास राइट सेंसर। अब हमने अपना ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनाया है कि जब हमारे पास चारों वैल्यूज जीरो हैं या चारों सेंसर जीरो पे हैं तो हमारे पास कोई भी मोटर नहीं चलेगी। ये ML जो है हमारे पास मोटर लेफ्ट है और MR जो है हमारे पास मोटर राइट है। इसके अलावा जब हमारे पास चारों वैल्यूज वन है, जब हमारे पास चारों वैल्यूज वन है, चारों सेंसर्स की वैल्यू वन है, तो फिर हमारे पास तब भी हमारा रोबोट नहीं चलेगा, क्योंकि उसे डिसाइड नहीं होगा कि वो लेफ्ट मूव करे या राइट मूव करे या किस डायरेक्शन में मूव करे। तो इसलिए उस केस में भी हमारा रोबोट रुक जाएगा। उसके अलावा इसमें हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो भी हम देखेंगे इस ट्रुथ टेबल में। अब हमारा ट्रुथ टेबल वर्क कैसे कर रहा है इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे जो लेफ्ट और राइट है इनको हमने प्रायोरिटी दिया है। तो जब हमारे पास चारों जीरो है तो हमारी मोटर कोई भी चल नहीं रही, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास 3 जीरो है और सिर्फ राइट सेंसर चल रहा है तो हमारे पास लेफ्ट मोटर नहीं चल रही, सिर्फ राइट मोटर चल रही है, मतलब लेफ्ट सेंसर चलेगा और राइट मोटर चलेगी। उसके अलावा जब हमारे पास सेंटर राइट भी राइट है, नहीं, उसके अलावा जब हमारे पास सिर्फ सेंटर राइट वन है तो हमारे पास तब भी हमारे पास रोबोट राइट साइड में मूव करेगा। देन जब हमारे पास सेंटर राइट भी वन है और राइट सेंसर भी वन है, तब हमारा मोटर जो है राइट मोटर चलेगी, यानी कि लेफ्ट सेंसर चलेगा और राइट मोटर चलेगी। उसके अलावा जब हमारे पास बाकी सब सेंसर जीरो हैं और सेंटर लेफ्ट पे वन है तो हमारी लेफ्ट मोटर चलेगी। देन जब हमारे पास सेंटर लेफ्ट और उसके अलावा राइट सेंसर काम चलेगा, तो चूंकि हमारा राइट और लेफ्ट प्रायोरिटी है तो सेंटर लेफ्ट की बजाय हमारा राइट सेंसर काम करेगा, ठीक है। तो हमारा रोबोट जो होगा वो मोटर राइट मोटर चलेगी। देन हमारे पास जब दोनों सेंटर वाले वन वन है तो हमारे पास डोंट केयर की कंडीशन है, इस पे हमने अपने रोबोट को रोक देंगे। जब सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट दोनों वन वन है और राइट और लेफ्ट सेंटर जो है वो हमारे पास जीरो जीरो है तो हमारी मोटर रुक जाएगी। ये इस केस में हमारे पास जीरो जीरो आ जाएगा। देन अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जब हमारे पास सेंटर लेफ्ट भी वन है, सेंटर राइट भी वन है और हमारे पास राइट सेंसर वन है, तो चूंकि हमारे पास राइट सेंसर को प्रायोरिटी है तो हमारा लेफ्ट सेंसर चलेगा, मोटर हमारी राइट मूव करेगी। उसके अलावा इसी तरह हमारे पास बाकी केसेस हैं। इसी तरह हमने अपना बाकी ट्रुथ टेबल बनाया और एट द एंड जब हम देखते हैं कि हमारे पास जब चारों सेंसर वन वन पे हैं, लेफ्ट सेंसर भी वन पे है, सेंटर लेफ्ट भी वन पे है, सेंटर राइट भी वन पे है और राइट सेंसर भी वन पे है, तो तब हमारी दोनों मोटर्स नहीं चलेंगी, मतलब कि हमारा रोबोट रुक जाएगा। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, हम इसमें रूडिमेंट्री लॉजिक यूज करते हैं। रूडिमेंट्री लॉजिक क्या करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है
वो हमारी थोड़ी इजी बना देगी। अब हमने रूडिमेंट्री लॉजिक कैसे यूज किया, हमने राइट सेंसर को कंपेयर किया। हम देखेंगे कि हमारे कौन सी ऐसी मतलब चारों जो हमारे कॉलम्स हैं उसमें कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो दोनों इन आउटपुट्स के साथ ऐसा कौन सा इनपुट है जो ज्यादा मैच कर रहा हो। अगर हम राइट सेंसर को मैच करते हैं तो राइट सेंसर हमारा जो है मोटर राइट से काफी हद तक मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मोटर राइट की जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो हमारे पास इस तरह बनी है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जब 0 1 है तो राइट सेंसर जो है मोटर राइट के बिल्कुल इक्वल है। जब यहाँ पे 0 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों 1 1 है, मतलब हमारी मोटर चल रही है तो यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, मतलब कुछ भी कंडीशन हो हमारा 1 आता है। उसके बाद अगेन हम देखते हैं तो मोटर राइट और राइट सेंसर इनकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट दो वैल्यूज भी बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट दो भी बिल्कुल सेम है। इन दो वैल्यूज को देखें तब भी दोनों सेम है और इन दो वैल्यूज को देखें तब भी सेम है। अगर हम लास्ट दो वैल्यूज को देखें ये जो है ये हमारे पास दोनों 0 0 आ रही है। यहाँ पे हमारा 0 1 आ रहा है राइट सेंसर पे और जो आउटपुट पे है आउटपुट पे हमारा 0 0 आ रहा है। इट मींस कि अगर हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमारा 0 आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ये एट द एंड हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह हमारी बन जाती है मोटर राइट की इक्वेशन। देन हम देखते हैं मोटर लेफ्ट की इक्वेशन। अब हमने पहले चूंकि राइट सेंसर चूज किया था इसमें भी हम इसी राइट सेंसर से वैल्यू को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जब 0 1 है तो हमारे पास 0 0 है, मतलब कुछ भी कर लें तो आउटपुट 0 है तो हमारे पास 0 आ जाएगा इक्वेशन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन में 0 आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट दो 0 आए हैं। इसी तरह नेक्स्ट दो वैल्यूज देखें तब भी हमारे पास आउटपुट पे 0 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट दो देखें तो वो उसका कंप्लीमेंट है, मतलब कि यहाँ पे अगर 0 1 है तो यहाँ पे 1 0 है तो हमारे पास राइट सेंसर का कंप्लीमेंट आ जाएगा, RS कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट दो देखें तो हमारा आउटपुट पे 0 0 आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट दो जो हैं उन पे हमारा 1 1 आ रहा है, मतलब कुछ भी अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा 1 आ रहा है तो उसकी जगह हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट दो केसेस में हमारे पास यही है। और अगर हम लास्ट केस को देखें यहाँ पे हमारा 0 1 है और यहाँ पे 1 0 है, मतलब कि लास्ट केस पे RS जो है वो हमारा कंप्लीमेंट आ रहा है। यहाँ पे हमने बताया कि जो राइट RS है वो हमारा राइट सेंसर है और MR ML जो है राइट एंड लेफ्ट मोटर्स है। अब हम इन इक्वेशंस को यूज करके, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इन दो इक्वेशंस को यूज करके हमने अपनी प्रोटीज सर्किट बनाई थी। लेकिन उससे पहले हमने बनाई थी अपनी ब्लॉक डायग्राम पे हमारा जो है मतलब प्रोटीज सर्किट कैसे बनेगी, हमारा जो पीसीबी डिजाइन होगा वो कैसा होगा। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे हमें कंडीशन दी गई कि मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने मक्स यूज करने थे। तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पहले 4 इनपुट्स होंगे, लेफ्ट सेंसर, सेंटर लेफ्ट सेंसर, सेंटर राइट सेंसर और राइट सेंसर। देन हमारे पास दो मक्स आ जाएंगे, 8+1 के मक्स, मतलब कि 8 इनपुट्स होंगी और 1 आउटपुट होगा। मक्स हमारे पास बेसिकली यही कार होता है, मल्टीपल इनपुट होती हैं और हमें सिंगल आउटपुट देता है। देन हमारे पास दो मोटर्स होंगी, लेफ्ट मोटर एंड राइट मोटर। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो इसके बाद उन इक्वेशंस को यूज करके हम प्रोटीज की सर्किट बनाएंगे। अब हम चलते हैं प्रोटीज पे और अपनी सर्किट देखते हैं कि हमारी सर्किट कैसी बनी। उन इक्वेशंस को देखते हुए हमारे पास प्रोटीज सर्किट बनी थी। क्योंकि हम प्रोटीज को पहले हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें आइडिया हो जाए कि जो हम चीज बना रहे हैं कि हमारे वो चीज चलती भी है या नहीं, तो इसलिए हमने पहले प्रोटीज सर्किट बना ली। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उस पर बनाते हैं, ब्रेड बोर्ड पे बनाते हैं या पीसीबी बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारी लॉजिक सही है कि नहीं, तो उससे बेहतर है कि हम एहतियात कर लें। तो पहले हमने प्रोटीज सर्किट बनाई। ये हमारे 4 सेंसर हैं, लेफ्ट सेंसर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट एंड राइट सेंसर। देन हमारे पास ये नॉट गेट था, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में कंप्लीमेंट था तो इसलिए हमने नॉट गेट यूज किया, जो कि एक लॉजिक इन्वर्टर है, मतलब 0 को 1 करता है और 1 को 0 करता है। देन हमारे पास ये 8+1 के दो मक्सिस हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये दोनों हमने मक्सिस यूज किए हैं, इनकी आईसीज यूज करेंगे 74151 की आईसीज और नॉट गेट की आईसी होगी हमारे पास 7404 की। देन हमारे पास मोटर लेफ्ट और मोटर राइट है। क्योंकि हमारे पास पीसीबी हमने बनानी है ना, बेसिकली हमने यहाँ पे ये क्यों लगाए हैं, कनेक्टर्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम अपने डिजाइन की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमें पहले स्कीमेटिक बनानी पड़ती है प्रोटीज पे, देन हम उसका पीसीबी लेआउट बनाते हैं प्रोटीज पे, देन हम उस पीसीबी लेआउट से अपनी प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि पीसीबी लेआउट में बाकी स्विचेस वगैरह के पीसीबी पैकेज नहीं होते तो इसलिए हमने यहाँ पे भी कनेक्टर्स यूज किए हैं मोटर्स की जगह, और यहाँ पे भी हमने कनेक्टर्स यूज किए हैं। जब हमारे पास स्कीमेटिक बन जाती है उसके बाद हमने उसको ट्राई किया कि हमारी चलती है कि नहीं। यहाँ पे हम अब आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि हम यहाँ पे कनेक्टर्स लगा चुके हैं, कनेक्टर्स जस्ट पीसीबी लेआउट के लिए होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपना यहाँ पे पीसीबी लेआउट पे, और इस तरह हमारी बन जाती है, हमारी आ जाती है पीसीबी डिजाइन। इसमें हमारी रेड और ब्लू लाइंस होती हैं जो कि टॉप कॉपर और बॉटम कॉपर होती हैं। इस तरह हमारा पीसीबी डिजाइन होता है।
पीसीबी डिजाइन के बाद हम यहाँ पीसीबी बनाने के लिए हम यहाँ से वन बाय वन अपने कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं और देन हम उसको यहाँ से सेटिंग में जाके ऑटो आउट कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नो CRC एरर एंड नो BRC एरर आओ। तो यहाँ पे हमारे जब दोनों ग्रीन टिक होते हैं इसका मतलब है हमारी पीसीबी बिल्कुल ठीक बनी है। पीसीबी बनाने के बाद अब हमने इस पीसीबी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम इनपुट में और यहाँ से प्रिंट लेआउट करते हैं। प्रिंट लेआउट करने के बाद हमारे पास एक व्हाइट शीट सी आ जाती है, उसे हम करा लेते हैं प्रिंट। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे एक्चुअल में पीसीबी के स्टेप्स क्या होते हैं। प्रिंट लेआउट के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस प्रिंट को हम किसी स्टिकी पेपर या फोटो पेपर पे हम उसे प्रिंट करवाते हैं जो कि हम अपने पीसीबी बोर्ड पे लगा सकते हैं। फिर हम एक पीसीबी बोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर हम उस स्टिकी पेपर या फोटो पेपर को प्लेस करते हैं और आयरन से उसको प्रेस करते हैं। 10 to 15 मिनट्स के लिए हमने उसे प्रेस किया था। वो हमने क्यों किया था, क्योंकि जो हमारा स्टिकी पेपर पे जो हमारी सर्किट थी वो हमारी पीसीबी बोर्ड पे प्रिंट हो सके। जब वो हमारी प्रिंट हो जाती है उसके बाद हम बोर्ड को काट लेते हैं, क्योंकि हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम कोशिश करते हैं कि हमारा पीसीबी बोर्ड छोटे से छोटा बने। बोर्ड को काटने के बाद जितना बोर्ड हमारा यूज का होता है उससे हम एक सोल्यूशन में जो कि फेरिक क्लोराइड से बना होता है उसमें रख देते हैं ताकि हमारा टोनर रिमूव हो जाए। जब हमारा टोनर रिमूव हो जाए तो हमारे पास फाइनल पीसीबी सर्किट आ जाता है। अब उस फाइनल पीसीबी सर्किट पे हम पहले ड्रिलिंग करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे होल्स होते हैं, जहाँ जहाँ हमने कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करनी है। तो हमने ड्रिल बिट से जो कि हमने बिल्कुल मामूली सा साइज लेके हमने उससे ड्रिलिंग की, मतलब उससे हमने होल्स किए। उसके बाद हमने अपने कंपोनेंट्स प्लेस किए और उनकी बैक साइड से हमने सोल्डरिंग कर दी। सोल्डरिंग से हमारा क्या, वैसे पीसीबी हमारा इंटरनली कनेक्टेड होता है, अंदर से जो सारे कनेक्शन होते हैं इंटरनली कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमने सोल्डरिंग कर दी ताकि हमारे कंपोनेंट जो है उससे उतरे ना, उससे हमारी फाइनल पीसीबी बन गई। अब हम को फॉलो करने के बाद ये हमारे पास बनी है एक हमारी फाइनल पीसीबी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी सर्किट थी इतनी बड़ी वो हमारी छोटी सी पीसीबी में आ गई है। तो हमें पीसीबी बनाने का ये फ़ायदा हुआ। ये जो गोल्डन है ये पीसीबी की वायरिंग है, जो इंटरनल वायरिंग है। उसके अलावा ये हमने इसको सोल्डरिंग की है और ये हमारे ग्रुप का नाम हमारे पास आता है L298N मोटर ड्राइवर। इस मोटर ड्राइवर का बेसिकली काम क्या है, ये एक इंटरफेस के तौर पे काम कर रहा है, जो कि इंटरफेस है मोटर और कंट्रोल सर्किट के बीच में। मोटर क्या होती है, मोटर रिक्वायर करती है हाई अमाउंट ऑफ करंट, जबकि हमारे पास जो कंट्रोलर सर्किट होती है वो लो करंट सिग्नल्स पे काम करती है। तो बेसिकली इस मोटर ड्राइवर का हमारे पास काम क्या है, ये लो करंट कंट्रोल सिग्नल को लेती है और इसको एक हाई करंट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, जो कि मोटर को ड्राइव कर सके। अब बात करते हैं इस मोटर ड्राइवर की पिन कॉन्फ़िगरेशन की और इसके कनेक्शंस की। हम इस L298 मोटर ड्राइवर को क्लोजली देखें तो ये इसके ऊपर ये जो ब्लैक है इसको हम कहते हैं हीट सिंक। उसके अलावा अगर हम इसके सेंटर में देखें तो ये जो ब्लैक है ये हमारे पास है 7805 वोल्टेज आईसी रेगुलेटर लगी हुई है, आईसी लगी हुई है वोल्टेज रेगुलेटर की। उसके अलावा ये जो है हमारे पास ये जो ब्लैक है इसको हम कहते हैं 5 वोल्ट इनेबलर जंपर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी बाकी जो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो ये जो हमारे पास ये जो पहली 3 पोर्ट्स हैं इसमें जो सेंटर है ये हमारे पास कॉमन ग्राउंड के लिए है। जो इसमें लेफ़्ट वाली है ये हमारे पास 12 वोल्ट इनपुट है फ्रॉम डीसी पावर सोर्स। उसके अलावा अगर हमारे पास ये जो राइट वाली है ये हमारे पास है, ये सप्लाई करती है पावर फॉर द लॉजिक सर्किट। ये हमें 5 वोल्ट सप्लाई करेगी, जो हमारी लॉजिक सर्किट है उसको यहाँ से हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। उसके अलावा ये जो साइड्स पे लगी हुई हैं ये आउटपुट्स हैं, आउटपुट 1, 2, आउटपुट 3 एंड 4। ये जो 2 हैं ये हमारी लेफ़्ट मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और ये जो 2 हैं ये हमारी कनेक्ट हो जाती हैं राइट मोटर के साथ। उसके अलावा अगर हम इस मोटर ड्राइवर में देखें तो ये 2 हमें नज़र आ रहे हैं जो कि इनेबलर्स हैं और ये जो 4 सेंटर में हैं ये इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 एंड इनपुट 4 हैं। इन इनपुट्स में हम बाकी जो इनपुट्स की हमारी पिन आ रही हैं वो हम लगा देंगे। ये था हमारा मोटर ड्राइवर। इसके अलावा इसमें एच ब्रिज वाला भी काम भी होता है जो कि हमारी मोटर्स की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि हमारी मोटर्स जो हैं काउंटर क्लॉकवाइज घूमेंगी या क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो ये था हमारा मोटर ड्राइवर L298 मोटर ड्राइवर। थी जो कि हमने बनी बनाई ली थी, इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 750 थी। इसमें हमारे पास 3 व्हील्स हैं, एक ये व्हील है जो कि इसका लेफ़्ट व्हील है, देन इसका एक ये राइट व्हील है और यहाँ इसके नीचे एक थर्ड व्हील है जिसको
हम रोटेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइन फॉलोइंग रोड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जिसकी वजह से हमने ये वाला व्हील फ्रंट पे यूज़ किया है। इस तरह हमारी ये थ्री व्हील कार जो कि इसकी मेन बॉडी है, जिसके ऊपर हम सब कंपोनेंट्स प्लेस करेंगे, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर हम नीचे वाली साइड पे देखें तो इसकी नीचे वाली साइड पे हमारी 2 मोटर्स लगी हैं जो कि डीसी मोटर्स हैं और 12 वोल्ट की हैं। तो ये इसी 3 व्हील कार के ऊपर हमने अपने सब कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं और उसके बाद हमारा लाइन फॉलोइंग रोबोट इसी के ऊपर चलेगा। ये एक किस्म की हमारी सबसे मेन बॉडी है। इसमें जो होल्स हैं ये हमारे वायरिंग के लिए, जो कि हमारी पैचिंग को थोड़ा ईजी बनाएंगे। इन होल्स में से हम जंपिंग वायर्स गुजारेंगे और इसके ऊपर हम कंपोनेंट्स प्लेस करेंगे, जिससे हमारी कार में थोड़ी खूबसूरती भी आ जाएगी, जो कि ब्रेडबोर्ड से हमें नहीं मिल सकती। हमारे पास आ जाते हैं IR सेंसर। IR सेंसर हमने यूज़ किया 4, जो कि क्योंकि हमारे पास 4 हमने अपनी लॉजिक ऐसे बनाई थी, जिसलिए हमने 4 IR सेंसर यूज़ किए हैं। एक हमारे पास लेफ़्ट के लिए, एक राइट के लिए, एक सेंटर लेफ़्ट के लिए और एक सेंटर राइट के लिए। IR सेंसर बेसिकली होता क्या है, IR हमारा स्टैंड करता है इंफ्रारेड सेंसर के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो मेजर और डिटेक्ट करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जो कि इसकी इन्वायरमेंट में होते हैं। ये जो हमारे पास IR सेंसर है, इसकी अगर हम पिन्स को देखें तो हमारे पास ऊपर ये 2 LEDs हैं। ये जो हमारे पास ब्लैक वाली है, ये हमारे पास है IR रिसीवर, जो कि रिसीवर के तौर पे काम करती है। और ये जो हमारे पास वाइट LED है, ये है हमारे पास IR एमिटर LED। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 3 कनेक्शंस हैं। ये लेफ़्ट वाली जो है हमारे पास आउटपुट के लिए होती है, सेंटर वाली जो होती है हमारे पास ग्राउंड के लिए होती है, और जो राइट वाली होती है यहाँ से हमारा VCC का कनेक्शन जाता है। इसके अलावा अगर हम इस IR सेंसर पे देखें तो हमारे पास 2 LEDs ये भी लगी हुई हैं। एक हमारी ये इस पॉइंट पे है और एक हमारी ये इस पॉइंट पे है। ये वाली जो होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास पावर LED और दूसरी हमारे पास होती है ऑब्स्टिकल LED। उसके अलावा ये जो सेंटर में हमारे पास नॉब सी लगी हुई है, ये हमारे पास है डिस्टेंस एडजस्ट। ये हमारे पास सेंसी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो अरीना होता है उसमें हमने अपने सेंसर किस तरीके से सेट करने हैं और इन IR सेंसर की कितनी रेंज है, हम उस हिसाब से अपने सेंसर सेट करते हैं। तो जो हम सेंसिटिव सेट करते हैं वो हम यहाँ पे ये जो हमारा डिस्टेंस एडजस्टमेंट है, इससे हम अपनी सेंसी सेट करते हैं। उसके अलावा ये जो IR सेंसर हैं ये हमने लगाए हुए हैं वैरो बोर्ड पे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है वैरो बोर्ड। वैरो बोर्ड हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इससे ना हमारे पास सर्किट में थोड़ी सफाई आ जाती है। यहाँ पे हमने ये ग्राउंड्स कॉमन किए थे, ठीक है, और बाकी कनेक्शन भी कर दिए थे। तो वैरो बोर्ड से हमारे कनेक्शन जो थे थोड़े ईजी हो गए थे और हमारी जो सर्किट थी वो थोड़ी नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो ये थे हमारे IR सेंसर्स। ये आती हैं कुछ ICs जो कि हम इसने अपने लाइन फॉलोइंग रोबोट में हमने यूज़ की हैं। ये जो 2 हमारे पास हैं 74CH15E, ये जो 2 हैं ये हमारे पास मक्स की ICs हैं। और ये जो है 7404, ये अगर हम क्लोजली देखें तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 7404, ये हमारे पास नॉट गेट की IC है। अगर हम पिन कन्फिगरेशन की बात करें तो पहले हम बात करते हैं नॉट गेट की IC की पिन कन्फिगरेशन की, जो कि हमारे पास है 7404। इसमें जो हमारी टोटल पिन्स होती हैं वो हमारे पास 14 होती हैं, जिसमें 7 जो होती है, ये जो इस साइड पे हमारे पास 7 है, ये हमारे पास होती है ग्राउंड। और इस साइड पे जो हमारे पास 14 नंबर पिन होती है वो हमारे पास होती है VCC को जाती है। इसकी पिन कन्फिगरेशन हमारे पास होती है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, देन यहाँ पे 8 और यहाँ से ऑनवर्ड चलते हुए यहाँ पे 14। ये होती है हमारे पास नॉट गेट की IC की पिन कन्फिगरेशन। उसके अलावा ये वर्क कैसे करता है, इसकी जो फर्स्ट पिन होती है वो होती है इनपुट पिन, एंड जो सेकंड होती है वो हमारे पास होती है आउटपुट पिन। इसी तरह जो थर्ड है ये भी हमारे पास इनपुट पिन और 4 आउटपुट पिन एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास बाकी भी इनपुट और आउटपुट की पिन्स हैं। ये हमारे पास नॉट गेट काम कैसे करता है, ये लॉजिक इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। अगर हम इसको 1 देते हैं तो 0 में कन्वर्ट करता है, जो हमारे पास नॉट गेट होता है। तो इसके अलावा जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस IC की तरफ, ये जो 2 ICs हैं ये हमने यूज़ किए हैं 8x1 के मक्स। तो अगर हम इन मक्स की ICs की बात करें जो कि हैं 74151, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स होती हैं वो हमारे पास 16 है, 8 इस साइड पे और 8 इस साइड पे। ये होगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिन्स। इसमें जो ये होती है D3, देन हमारे पास होती है D2 एंड देन हमारे पास होती है D1 एंड D0। देन ये जो हमारे पास होती है ये होती है Y एंड ये होती है उसी का नॉट Y नॉट। और ये जो लास्ट हमारे पास होती है इसमें 8 नंबर पिन, यहाँ से ये हमारे पास होती है ग्राउंड की पिन। देन हमारे पास ये वाली साइड वाली पिन्स आ जाती हैं। अगर हम इस साइड की पिन्स को देखें तो ये 9 है, इसको हम S2 कहते हैं। ये जो होती है ये S1 होती है और ये होती है हमारे पास S0। देन हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाती हैं वो हमारे पास होती हैं D7, D6, D5 एंड D4।
एंड अगेन जो इसकी लास्ट पिन होती है, पिन नंबर 16, यहाँ से हमारा आता है VCC, ये हमारी होती है VCC की पिन। तो ये हमारी 74151 की मक्स IC। इन ICs को यूज़ करते हुए हमने अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट की है। हम अपनी लॉजिक और तरीक़ों से भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन जो हमारे पास ये मक्स की ICs हैं ये हमारे पास थोड़ी चीप होती हैं, तो हमारी सर्किट थोड़ी लो कॉस्ट में बन जाती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास सर्किट को चलाने के लिए ये जो थे, ये हमारे पास दो हमने सेल, बैटरी सेल यूज़ किए थे। इस एक सेल के जो वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट है और दूसरे सेल का भी 3.7 वोल्ट है। जो इन दोनों का मिला के था वो तकरीबन 7 वोल्ट से प्लस ही था। ये जो हमारे पास है ये बैटरी सेल होल्डर है, इसमें हमने अपने सेल फिक्स किए हैं और यहाँ से हमारी ये ब्लैक है जो ग्राउंड है, ये हमने ग्राउंड के साथ दे दिया और ये बाकी हमने इसी के अकॉर्डिंग कनेक्शन कर दिए हैं। तो ये थे हमारे सारे कंपोनेंट्स जो कि हमने अपने लाइन फॉलोइंग रोबोट में यूज़ किए थे।